हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BS ट्यूशन क्लासेस। लास्ट पढ़ा था 5 पार्ट तक, आज पढ़ेंगे 6 पार्ट डायनेमिक का और शुरू करेंगे यहाँ से। देखिए, आई थॉट दे हैड कम टू अरेस्ट यू, शी सेड। हना ने सोचा कि मैं सोचा था कि आपको अरेस्ट करने के लिए आए हैं ये मैसेंजर। ही गेस्ड डाउन इनटू हर एंड से साइज, आई मस्ट गेट रिड ऑफ द मैन फॉर योर सेक। और शदाव ने उसके गहरी आंखों में देखा, चिंता भरी आंखों में देखा हना का, और देख के कहा, मुझे आपके लिए ये इंसान से तो छुटकारा पाना ही पड़ेगा। ही सेड इन डिस्ट्रेस, वो भी चिंता भरी बातों में कहा, सम हाउ आई मस्ट गेट रीड ऑफ दिस मैन। किसी भी हालत में इस व्यक्ति से तो छुटकारा पाना ही होगा, ऐसा शदाव ने कहा उनको। शदाव गोज टू सी द जनरल से मुलाकात करने के लिए जाता है और जाके हर एक चीज़ जनरल को बता देता है। बता देने के बाद जनरल कहता है, ऑफ कोर्स द जनरल सेड वीकली। जनरल जो कि थोड़ा सा बीमार था और वीकली वो कहा, हाँ ठीक है तुमने जो किया है, आई अंडरस्टैंड फुली, मैं समझता हूँ तुम्हारे हालत को, बट दैट इज़ बिकॉज आई वांट्स टू के डिग्री इन प्रिंसटन, सो फ्यू जापानीज हैव। तो यहाँ पर जनरल ने शदाव को कहा, हाँ मैं समझता हूँ, और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैंने भी प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ाई किया है बाहर से, और कुछ ही जापानीज़ उधर पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। ओके, और हर एक जापानीज़ के मन में ऐसा फीलिंग हो जाता है कि कोई भी जापानीज़ अगर उधर पढ़ाई करने के लिए जाता है तो उसके मन में इमोशन से भर जाता है। किसी भी अर्धमरा हुआ व्यक्ति को वो बचाने के लिए लगता ही लगता है। ओके, बचाता है, मारता नहीं है, ऐसा फीलिंग आ जाता है, मेलानकोलिक फीलिंग आ जाता है उसमें। उसके बाद देखिए क्या कहा, आई केयर नथिंग फॉर द मैन एक्सेलेंसी। मुझे कोई फिक्र नहीं है उस इंसान की, महामुहिम। शदाव ये कह रहा था जनरल साहब को, बट हैविंग ऑपरेटेड ऑन हिम विथ सच सक्सेस, लेकिन मैंने ऑपरेशन किया, लेकिन ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हो गया, महामुहिम। यस द जनरल, हाँ वो तो होगा ही, मुझे पता ही है, तुम इतना अच्छे जो हो, ऐसा उन्होंने रिएक्शन दिया। इट ओनली मेक्स मी फील यू मोर इंडिस्पेंसिबल टू मी। और इंडिस्पेंसिबल का मतलब क्या कहा था पहले पार्ट में, इसका मतलब होता है कंपल्सरी। और उन्होंने कहा ना कि मैं उसको ऑपरेशन किया और वो बच भी गया, तभी जनरल का रिएक्शन ये रहा, हाँ इसीलिए ही तो तुम मुझे ज़्यादा ज़रूरी हो, इसीलिए ही तो तुम मेरी ज़रूरी हो, कंपल्सरी हो, इसलिए मैं तुमको कुछ होने नहीं दे सकता, क्योंकि तुम एक बेहतरीन सर्जन हो, इसीलिए। एविडेंटली यू कैन सेव एनी वन, यू आर सो स्किल, तुम किसी को भी बचा सकते हो, मुझे पता है। यू से यू थिंक आई कैन स्टैंड वन मोर सच अटैक एज आई हैव टुडे। ऐसा कहा, तुम क्या सोचते हो, आज जैसा मुझे अटैक हुआ, हार्ट अटैक हुआ, ऐसा अटैक अगर मुझे और हो गया, और कितना हो सकता है, कितना दिन में बच सकता हूँ, नॉट मोर देन वन, एक से ज़्यादा नहीं। सदा ने कहा, एक से ज़्यादा अटैक अगर आ गया आपको तो फिर तो आप गए, राम राम। ओके, राम राम हो जाएगा अगर आपको एक से और एक अटैक आ गया तो। देन सर्टेनली आई कैन अलाउ नथिंग टू हैपन टू यू, इसीलिए ही तो मैं तुमको कुछ नहीं होने दे सकता। जनरल ने कहा, तुमने खुद कहा कि मुझे और एक अटैक आ गया तो मैं मर जाऊंगा, तो इसीलिए तो मैं तुमको कुछ होने नहीं दे सकता, तुमको जेल में भी नहीं डाल सकता, तुमको मार भी नहीं सकता। द जनरल सेड विथ एंजाइटी, और जनरल ये बातें एंजाइटी में, टेंशन में कहता है, इसीलिए मैं तुमको कुछ होने नहीं दे सकता। इस लॉन्ग पेल जापानीज फेस बिकेम एक्सप्रेशनलेस, और जो सदाव का चेहरा था वो एक्सप्रेशनलेस हो गया था, टेंशन भरा था ना सदाव के चेहरे पे, विच मीन दैट ही वॉज इन डीप थाट। और इससे ये लगता था कि सदाव भी थोड़ा सा किसी विचार में खो गया है, और जनरल भी किसी विचार में खो गया है, दोनों। यू कैनॉट बी अरेस्टेड द जनरल सेट, और जनरल कह रहा था कि तुम अरेस्ट हो ही नहीं सकते, तुमने जो किया ठीक है, लेकिन तुमको अरेस्ट होने नहीं दे सकता मैं। क्लोजिंग हिज आइज, वो यहाँ पर जनरल अपने आँखों को बंद करके ऐसे ऐसे बातें कर रहा था, क्योंकि उसका शरीर थोड़ा सा वीक था, अभी अभी हार्ट अटैक होके उठा है। ओके, सपोज यू वेयर कंडेम्ड टू डेथ एंड द नेक्स्ट डे आई हैड टू हैव माई ऑपरेशन। सोच लो, सपोज मुझे कुछ हो जाता है, ओके, तुमको मैं मरने के लिए छोड़ देता हूँ, तुमको मैं जेल में डाल देता हूँ, तुमको मैं फांसी दे देता हूँ,
ओके, और उसके नेक्स्ट दिन मेरा ऑपरेशन है, तो क्या होगा बताओ? देयर आर अदर सर्जन्स एक्सेलेंसी, सदाव सजेस्टेड। सदाव ने कहा कि महामहिम, मेरे अलावा और भी तो सर्जन हैं, और भी तो डॉक्टर हैं। नॉन आई ट्रस्ट, द जनरल रिप्लाइड। जनरल ने कहा, मैं किसी पर भरोसा नहीं करता, मैं दूसरे किसी पे भरोसा नहीं करता, मैं सिर्फ तुम पर भरोसा करता हूँ, इसीलिए मैं तुमको कुछ होने नहीं दे सकता। द बेस्ट वंस हैव बीन ट्रेन्ड बाय जर्मन्स एंड वुड कंसिडर द ऑपरेशन सक्सेसफुल इवन इफ आई डाइड। ऐसा बोला जाता है कि अगर जापानीज लोग मेरा ऑपरेशन करते, जर्मन के लोग बहुत ट्रेंड होते हैं, अगर वो लोग मुझे ऑपरेशन करेंगे, अगर मैं मर भी जाता हूँ, फिर भी वो लोग बोलेंगे कि सक्सेसफुल है ऑपरेशन। आई डो नॉट केयर फॉर देयर पॉइंट ऑफ व्यू, और ये मैं उनके बातों को मैं कोई केयर नहीं करता, मैं अगर मर गया फिर भी वो बचा पाएगा, ऐसा मैं दूसरे के बातों को मैं भरोसा करता ही नहीं हूँ। शायद, और वो चैन का सांस लेके बोलता है, इट सीम्स ए पिटी दैट वी कैनॉट बेटर कम्बाइन द जर्मन रूथलेसनेस विद द अमेरिकन सेंटिमेंटलिटी। उन्होंने कहा कि जो जर्मन का जो टेक्निक होता है ना, जर्मन का जो एजुकेशन होता है, उसमें क्या होता है? क्रुएल्टी। ओके, क्रुएल्टी होता है। अमेरिकन के ट्रेनिंग पे क्रुएल्टी होता है। तो वही बोला, देन यू कुड टर्न योर प्रिजनर ओवर टू एग्जीक्यूशन एंड येट आई कुड बी श्योर यू वुड नॉट मर्डर मी व्हाइल आई वाज अनकॉन्शियस। तो यहाँ पर जनरल बोलता है कि जर्मन का जो एजुकेशन होता है, जर्मन का जो डॉक्टर होता है, उसमें क्या है, क्रुएल्टी नहीं मिलता है, वो लोग क्रुएल्टी नहीं होता है, और अमेरिकन जो है वो ज़्यादा सेंटिमेंटल होता है। ओके, अगर ये दोनों क्रुएल्टी और सेंटिमेंटल को अगर मिक्स कर दिया जाता है तो कैसा होगा? अगर तुम ये सारी चीज़ें तुम ले सकते हो, क्रुएल्टी और सेंटिमेंटलिटी, ओके, किसी पर भी गुस्सा कर सकोगे, किसी पर भी इमोशनल हो पाओगे, दोनों चीज़ तुम्हारे अंदर अगर होगा, एक जापानीज के अंदर होगा, तो तुम किसी को भी मार सकते हो। ओके, तुम किसी को भी मर्डर कर सकते हो। लेकिन मेरे ऊपर ये अप्लाई मत करना, मैं अगर अनकॉन्शियस हो जाऊंगा तो ये चीज़ मेरे ऊपर अप्लाई तुम मत करना प्लीज़। द जनरल लाफ, और जनरल हंसता ये बातें बोलकर। ही हैड एन अनयूजुअल सेंस ऑफ ह्यूमर। ओके, और उसके सेंस ऑफ ह्यूमर थे, हंसते थे, अजीब व गरीब उसका सेंस थे। एज अ जापानीज कुड यू नॉट कंबाइन दिस टू फॉरेन एलिमेंट्स, ही आस्क्ड। और बोला, जो कि तुम एक जापानीज डॉक्टर हो, क्या तुम जर्मन के रूथलेसनेस, ओके, क्रुएल्टी विद द अमेरिकन सेंटिमेंटलिटी, और अमेरिकन का जो सेंटिमेंटलिटी होता है, ये दोनों एलिमेंट्स क्या तुम अपने आप पर अमल कर सकते हो? ऐसा जनरल साहब बोलता है। जनरल पूछता है, सदाव स्माइल, सदाव हंसता है और बोलता है, आई एम नॉट क्वाइट श्योर, मुझे लगता नहीं कि मैं कर सकता हूँ साहब, बट फॉर योर सेक आई वुड बी विलिंग टू ट्राई, लेकिन आपकी इच्छा के लिए मैं ट्राई करूँगा करने के लिए, ये दोनों चीज़ें मेरे ऊपर अमल करने के ट्राई करूँगा, जो कि मैं सीधा साधा हूँ, मैं किसी पर भी गुस्सा नहीं करता हूँ, मैं अगर एक डेड बॉडी देखता हूँ, इमोशनलेस पर्सन को देखता हूँ, मैं ऑपरेशन कर देता हूँ, चिकित्सा कर देता हूँ, लेकिन मैं ये दोनों चीज़ें अपने आप पर अप्लाई करने का ट्राई करूँगा, ऐसा बोल रहा है। उसके बाद देखिए, जनरल शुक हिज हेड, आई हैड रेदर नॉट टू बी टेस्ट केस, और ये, और जनरल कहता है कि शायद इसका टेस्ट केस मेरे ऊपर ना हो। ओके, तुम जो टेस्ट करने वाले होंगे ये सारी चीज़ का, 2 इवेंट का, ये टेस्ट मेरे ऊपर मत करना प्लीज़। He felt suddenly weak and overwhelmed with the cares of his life, and official in times such as this when repeated victory brought great responsibilities all over the South Pacific। और तभी वो जनरल को थोड़ा सा वीकनेस फील होता है, कमज़ोर कमज़ोर फील हो जाता है तभी, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारा रेस्पॉन्सिबिलिटीज आ चुका था, क्योंकि बार बार जीत रहा था, जापान बार बार जीत रहा था, जीतने के साथ साथ उसके ऊपर एक चीज़ हावी हो रहा था। ओके, रेस्पॉन्सिबिलिटीज आ रहा था उसके ऊपर, क्योंकि पूरा साउथ पैसिफिक पर वही लोग, जापानीज लोग ही जीत रहा था। ओके, इसीलिए रेस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा जनरल के ऊपर आ रहा था। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट दिस मैन शुड हैव वॉच्ड अप ऑन योर डोर स्टेप, ही सेड इरिटेबली। और जनरल कहता है कि यही बहुत दुर्भाग्य हुआ कि अब तुम्हारे साथ,
कि उस व्यक्ति को तुमको ये करना था कि 2 स्टेप से उसको उधर से वॉश कर देना था, सबसे बेहतर होता। तुम अगर उसको घर में नहीं लाते तो सबसे बेहतर यही था। आई फील इट सो माई सेल्फ, सदाव सेड जेंटली। और सदाव एक अच्छे से कहता है कि मैं भी यही सोच रहा था जनरल। इट वुड बी बेस्ट इफ़ यू कुड बी क्वाइटली किल्ड द जनरल। और जनरल कहता है कि सबसे बेहतर होगा अगर इसको चुपचाप मार दिया जाता है तो, नॉट बाय यू, बाय समवन हु डज नॉट नो हिम। तुम्हारे द्वारा नहीं, ऐसे एक व्यक्ति जो इसको नहीं पहचानते हो उसके द्वारा मारना है। आई हैव माई ओन प्राइवेट असैसिन्स। और यहाँ पर असैसिन्स का मतलब होता है किलर। कहा कि जनरल ने बोला कि मेरे पास एक प्राइवेट असैसिन्स है, कुछ किलर है। सपोज आई सेंड 2 ऑफ देम टू योर हाउस टू नाइट और बेटर एनी नाइट। कहता है कि अगर मैं उसमें से 2 असैसिन्स को, 2 किलर को मैं अगर आज तुम्हारे रात को तुम्हारे घर में भेज देता हूँ, आज नहीं तो कुछ दूसरे रात को अगर मैं भेज देता हूँ, यू नीड नो नथिंग अबाउट इट। और तुमको ये जानने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कब जाएगा कब आएगा, तुमको कुछ नहीं जानना है। ओके, इट इज़ नाउ वार्म, जो कि ये गर्मी का मौसम है। What would be more natural than that you should leave the outer partition of the white man's room open into the garden while he sleeps। और जो कि ये गर्मी का मौसम है, दरवाज़ा खिड़की तो हर व्यक्ति खुल के ही सोता है, और इससे ज़्यादा तुमको क्या चाहिए दिखाने के लिए। तो दरवाज़ा तो खोल ही सकते हो, खोल के सो सकता है, तो आसानी से जाके असैसिन्स किलर जाके उसको मार सकता है। सर्टेनली इट वुड बी वेरी नेचुरल, सदाव एग्रीड। और सदाव भी सोचने लगा, हाँ ये तो बहुत अच्छा सुझाव दिया आपने। इनफैक्ट इट इज़ सो लेफ्ट ओपन एवरी नाइट। और कहता है कि हाँ, मेरे जो खिड़की दरवाजे होता है वो तो मैं हमेशा खोल के ही सोता हूँ, और ये तो बहुत अच्छा हुआ है। गुड, द जनरल कहा, अच्छा अच्छा ठीक, वेरी गुड। योनिंग दे आर वेरी कैपेबल असैसिन्स। और वो जो किलर है कि एकदम बहुत बेहतरीन किलर है। दे मेक नो नॉइस, वो कोई आवाज़ नहीं करता है। दे नो द ट्रिक ऑफ इनवर्ड ब्लीडिंग। और वो इनवर्ड ब्लीडिंग करने के लिए ट्रिक भी जानता है, अंदर ही अंदर मार डालेगा, ऊपर से कुछ ब्लीडिंग नहीं होगा, शरीर के अंदर ब्लीडिंग होगा, ब्लड बाहर नहीं आएगा। इफ़ यू लाइक आई कैन इवन हैव देम रिमूव द बॉडी। अगर तुम चाहते हो तो उनको कह दूंगा कि वो बॉडी भी उधर से हटा देगा। सदाव कंसिडर, सदाव सोचने लगता है दैट परहैप्स वुड बी बेस्ट। सदाव सोचता है कि शायद यही अच्छा होगा। ही एग्रीड, वो सदाव एग्री हो जाता है। और थिंकिंग ऑफ हाना, हाना के बारे में सोचता है कि हाना के लिए तो ये मुझे करना ही पड़ेगा। ही लेफ्ट द जनरल्स प्रेजेंस देन एंड वेंट अप। और जनरल से वहाँ से चला जाता है, कहाँ पर, घर में चला जाता है सदाव। ओके, थिंकिंग ओवर द प्लान, वो प्लान के बारे में सोचता रहता है सदाव। इन दिस वे द होल थिंग वुड बी टेकन आउट ऑफ हिज हैंड्स। और ऐसे करने से उसके दिमाग से जो टेंशन था, टेंशन का नाम का बीमारी चला जाएगा। ओके, हाथों से चला जाएगा टेंशन। ही वुड टेल हाना नथिंग। और हाना को कुछ भी नहीं बताएगा इस प्लानिंग के बारे में। क्यों? सिंस शी वुड बी टिमिड एट द आइडिया ऑफ असैसिन्स इन द हाउस। वो डर जाएगा अगर मैं कहूँगा कि कोई 2 किलर आके उसको मारेगा, तो हाना डरेगा, इसलिए मैं हाना को कुछ नहीं बताऊँगा। And yet certainly such persons were essential in an absolute state such as Japan was। और ऐसे assassins, ऐसे किलर कोई भी देश के लिए ज़रूरत होता है, जैसे जापान के लिए ऐसे assassin ज़रूरत है। How else could rulers deal with those who oppose them। अगर कि कोई रूलर को अगर अपोज करता है, ओके, कोई भी रूलर को अगर अपोज करता है तो ऐसा आदमी का बहुत ही ज़रूरत पड़ेगा तब। He refused to allow anything but reason to be the atmosphere of his mind as he went into the room where the American was in bed। और क्या करते हैं, सदा उसके दिमाग में कुछ आने के लिए अलाउ नहीं कर रहा था कि मेरे दिमाग में अभी कुछ नहीं चाहिए, बस रेस्ट चाहिए उसको। तब सदाव क्या करते हैं, अमेरिकन जिस रूम पर सोया हुआ है उस रूम पर जाता है। बट एज ही ओपन द डोर, जब सदाव जाकर दरवाज़ा खोलता है, टू हिज सरप्राइज ही फाउंड द यंग मैन आउट ऑफ बेड। और क्या पाता है, जाके देखा कि वो जो लड़का है 17 साल का, वो बेड से बाहर है। ओके, बेड से उठकर बाहर चला गया। एंड प्रिपेयरिंग टू गो इनटू द गार्डन। और ऐसा प्रिपेयरिंग करा कि वो गार्डन जाने वाला है, बाहर जो गार्डन है उधर। व्हाट इज दिस, ही एक्सक्लेम्ड। और सदाव कहता है, क्या कर रहे हो तुम। हु गेव यू परमिशन टू लीव योर रूम। तुमको कौन परमिशन दिया है इस रूम को छोड़ने के लिए। आई एम नॉट यूज टू वेटिंग फॉर परमिशन। मैं परमिशन का इंतज़ार नहीं कर रहा था, टॉम कहता है। ओके, गोस आई फील प्रेटी गुड अगेन बट विल द मसल्स ऑन द साइड ऑलवेज फील स्टिफ। कहता है कि मैं अभी, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं अभी आई एम फीलिंग गुड, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अभी, लेकिन मेरे जो मसल्स है, मसल्स में मुझे क्या स्टिफ फील हो रहा है। ओके, ऐसा लग रहा है ये जो मेरा मसल्स है ये खींच रहा है साइड में। तो ठीक है, यहाँ तक ऑलवेज फील स्टिफ, यहाँ तक इस पार्ट को कंप्लीट करते हैं। और नेक्स्ट पार्ट 7 नंबर पार्ट लेके आऊँगा, बहुत ही ज़बरदस्त से, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग से आप लोग समझ पाएंगे आसानी से हिंदी में। तो अगर वीडियो को देखने के बाद अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्प हुआ
तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।